हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज का क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य से। जो मौर्य साम्राज्य से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 21 क्वेश्चन मैंने बनाया है। तो चलिए बिना बकवास के शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। क्वेश्चन नंबर सेकंड, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस जैन गुरु से जैन धर्म की दीक्षा ली? चंद्रगुप्त मौर्य ने किस जैन धर्म गुरु से जैन धर्म की दीक्षा ली? तो वे थे गुरु भद्रबाहु से दीक्षा ली। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अशोक सम्राट शैव धर्म का उपासक था। ये किसके किताब से पता चलता है? मतलब सम्राट अशोक शैव धर्म का उपासक था, ये किसके किताब से पता चलता है दोस्तों? तो ये है कलहन के राजतरंगिणी के, मतलब कलहन की किताब राजतरंगिणी से पता चलता है कि वो शैव का उपासक थे, शैव धर्म का उपासक थे। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, अशोक की किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन एवं हृदय परिवर्तन की बात कही है? तो अशोक के 13वां शिलालेख में कलिंग का युद्ध एवं हृदय परिवर्तन की बात कही गई है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, अशोक के शिलालेख की खोज कब और किसने की थी? अशोक के शिलालेख की खोज कब और किसने की थी? 1750 ईस्वी में पादरेटी फैन थेलर ने की थी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहला सफलता किसे मिला? अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहला सफलता किसे मिली? तो ये थे जेम्स प्रिस्पे। क्वेश्चन नंबर 7, जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा गया है? जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा गया है? तो सिंहसेन कहा गया है। क्या कहा गया दोस्तों? सिंहसेन कहा गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, रानी का अभिलेख किस अभिलेख को कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो रानी का अभिलेख कौसंबी अभिलेख को कहा जाता है। कौसंबी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? तो अशोकवर्धन। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, भगवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में कितने राजा हुए? तो भगवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए हैं, लेकिन वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 11, और मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। क्वेश्चन नंबर 12, राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक कहाँ के राज्यपाल थे? राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक कहाँ के राज्यपाल थे? तो अवंती का राज्यपाल थे। कहाँ के थे? तो अवंती के राज्यपाल थे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य को किसने कहा? सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य को किसने कहा? तो जस्टिन ने कहा। ये कौन थे? यूनानी लेखक थे, एक यूनानी लेखक थे, जस्टिन ने कहा। क्वेश्चन नंबर 14, अशोक के किस शिलालेख में तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है? तो 7वां एवं 8वां उल्लेख में है, शिलालेख में उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 15, अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या कितनी थी? अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो 5 थी दोस्तों। कितनी थी? 5 थी। मौर्य साम्राज्य में मेगास्थनीज के अनुसार मार्ग निर्माण अधिकारी कौन थे? मौर्य साम्राज्य में मेगास्थनीज के अनुसार मार्ग निर्माण अधिकारी कौन था? तो एग्रोनोमाई। कौन था दोस्तों? तो एग्रोनोमाई। ये जो क्वेश्चन है सब मौर्य वंश से है, मौर्य साम्राज्य से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद कर लेना सब। क्वेश्चन नंबर 17, मौर्य काल में अनाज मापने के लिए क्या प्रयोग होता था? तो मौर्य काल में अनाज मापने के लिए द्रोण का प्रयोग होता था। दोस्तों, द्रोण का। क्वेश्चन नंबर 18, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में बांटा? मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा। दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक एवं सभासद। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा। तो कौन कौन थे? तो दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। क्वेश्चन नंबर 19, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कब हराया? तो ये 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया। क्वेश्चन नंबर 20, मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का था। अमित्रघात के नाम से कौन जाना जाता था? तो ये बिंदुसार अमित्रघात के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 22,
एंड 21 था लेकिन एक बढ़ा दिए। क्वेश्चन नंबर 22 एंड लास्ट क्वेश्चन, किस बौद्ध विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बनाया? किस बौद्ध विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बनाया? तो तारानाथ ने। ये कौन थे? तारानाथ बौद्ध विद्वान थे तारानाथ ने। तो ये क्वेश्चन 22 से मौर्य साम्राज्य से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थी दोस्तों। तो यही रहा आज का क्वेश्चन, और जो हमारे चैनल पे न्यू आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद दोस्तों।